हेलो एवरीवन। महायज्ञ का पुरस्कार भाग 2 में सभी का स्वागत है। पाठ को आरंभ करने से पहले पुनरावृत्ति की ओर अर्थात रीकैप की ओर रुख करते हैं। हमने पढ़ा कि एक सेठ जो अनूठे व्यक्तित्व की मिसाल थे, जिनमें अद्भुत गुणों का समावेश था, हालात के हाथों मजबूर होकर एक यज्ञ बेचने के लिए कुंदनपुर धन्ना सेठ के यहाँ निकल पड़ते हैं। परंतु रास्ते में कुत्ते को भूखा पाकर अनजाने में ही महायज्ञ अर्थात उच्च कर्म कर डालते हैं। अब आगे। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुँचे। सेठ हवेली पर पहुँचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ, कैसे आना हुआ? सेठ ने कहा, संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा, हाँ वही, आज जो आपने किया है। धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े। महायज्ञ? और आज? वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव में बोले, आप आज की कहती हैं? मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया। मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है। महाराज, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ विस्मित विमूढ़ हो गए, अर्थात उनके पास कोई जवाब नहीं था। वह बोल पाने की स्थिति में नहीं थे। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना ही नहीं है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। क्या सोचते हो सेठ? बोलो, राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। सेठ ने खिन्न होकर कहा, सेठानी जी, हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती हैं। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं न खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी, ये महायज्ञ नहीं तो और क्या है। आज रास्ते में स्वयं 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी, यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं होता, अर्थात उच्च कर्म नहीं होता। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म अर्थात सेल्फलेस, बिना स्वार्थ के किया गया काम ही सच्चा महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने को तैयार हैं? सेठ मानो आसमान से गिरे, क्योंकि आज जो स्थिति उनके सामने थी, उन्होंने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, उसमें यज्ञ जैसी क्या बात है? उसमें महान बनने वाली कौन सी बात है? सेठ खामोश खड़े रहे। क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का उचित मूल्य लेना सही नहीं लगा, क्योंकि यह सब सेठ के चरित्र के विपरीत था। हर दिन अच्छा काम करना
उनकी आदत थी, अतः वह खाली हाथ लौट आए। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे जैसे रात बिताकर पौ फटे, वहाँ से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर पहुँचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से कांप उठी। बोली, क्यों, धन्ना सेठ नहीं मिले? सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई। आद्योपांत पूरी कहानी आरंभ से लेके अंत तक सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। अर्थात उनका सारा कष्ट, सारी चिंता गायब हो गई, दूर हो गई। हृदय उल्लसित हो उठा। अर्थात मैं बहुत प्रसन्न हुई। क्यों? क्योंकि विपत्ति में भी सेठ ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। मुसीबत इतनी बड़ी जब सेठ पर आई, उन्होंने अपने धर्म का त्याग नहीं किया, अपना उच्च व्यक्तित्व और अच्छा आचरण नहीं बेचा, अपना महायज्ञ नहीं बेचा। धन्य है मेरे पति। सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, रज धूल, धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। अब यहाँ पर सेठानी का आशावादी चरित्र सामने आता है। विपत्ति में, मुसीबत में भी वह किस तरह से जीवन जीने के साथ एक अच्छी उम्मीद के साथ आशावादी बनकर खामोश हो जाती है। कहानी में आगे, रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई तो रास्ते में किसी चीज़ की ठोकर लगी। गिरते गिरते बची, संभल कर आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई। शाम तक तो वहाँ पत्थर बिल्कुल भी उठा नहीं था। अब यह अकस्मात कैसे उठ गया? सेठानी भौचक्की से खड़ी रह गई, हैरान हुई, क्योंकि यह सब आशा के विपरीत था। अपने ही घर में परिवर्तन देखकर वह हैरान हो गई। फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो ये पत्थर यहाँ कैसे उठ गया। सेठ भी अचरज में पड़ गए। दिए के टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला वह किसी चीज़ का ढक्कन है। आखिर ये माजरा क्या है? सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर ऊपर उठ गया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ निकल आई। यह परिवर्तन उन्हें अपने घर में दिखा। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। कुछ सीढ़ियाँ उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौंधियाने लगी। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है, गोडाउन है और जवाहरातों से जगमगा रहा है। देव की इस माया का रहस्य उनके समझ में नहीं आया। दोनों निस्तब्ध अर्थात खामोश खड़े थे। तभी अदृश्य अर्थात अनसीन, तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुमने मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। यह महायज्ञ है और उस महायज्ञ का पुरस्कार है। अर्थात अपने ही घर में जब उन्हें इतना सारा धन दिखा, उसी के बाद उन्हें आवाज़ आई कि स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर, यानी कि तुमने जो किया वह तुम्हारा कर्तव्य था, तुमने ऐसा जाना,
प्रसन्नचित यानी कि खुशी खुशी। तुमने मरणासन यानी कि मरने की अवस्था में कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर तुमने उसकी जान बचाई है। यह उसी महायज्ञ का पुरस्कार है। सेठ और सेठानी उस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत्य हो गए और वहीं धरती पर माथा टेक कर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। इस तरह से सेठ और सेठानी का उच्च चरित्र हमारे समक्ष आता है, हमारे समक्ष है। उन्होंने किस तरह से अपने बुरे दिन व्यतीत किए, अपने अच्छाई को कभी नहीं छोड़ा और उसके बदले में उन्हें क्या प्राप्त हुआ। इस तरह से हमने लेखक यशपाल जी द्वारा एक सुंदर कहानी पढ़ी। कहानी महायज्ञ का पुरस्कार। इसके माध्यम से उन्होंने सेठ का चरित्र हमारे समक्ष रखा। वे कहते हैं कि हमें अपने जीवन में परोपकारी होना चाहिए, स्वार्थ त्यागना चाहिए, कठिन से कठिन समय में भी अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए और जीवन के मूल्यों को समझना चाहिए। यही किसी भी मनुष्य के उच्च चरित्र की पहचान है। इस तरह से एक प्रेरणादायक कहानी अर्थात इंस्पिरेशनल स्टोरी का सुखद अंत होता है। धन्यवाद।